जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार लौटे हैं, फेड के मिनट्स पर सबकी नजर थी। क्या कुछ निकला है वहां से और रिएक्शन कैसा रहा है मार्केट्स का? कुछ ज्यादा खराब रिएक्शन नहीं रहा है, ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ही था। थोड़ा बाजार में आप कह सकती हैं नरमी आती हुई दिख रही है। एसेंशियली 2 दिन के बाद ही बाजार ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मंडे को तो सिर्फ आधे दिन के लिए खुले थे, उसमें भी बहुत कम वॉल्यूम्स हुए थे अमेरिका में। बट कल की छुट्टी के बाद आपने हल्की नरमी देखी। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो संकेत आ रहे थे कि कमजोर रह सकते हैं। इनफैक्ट जब हम बंद हो रहे थे तो करीब 150 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा था, उसके सामने करीब 130 अंक नीचे बंद हुआ, तो ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेड था उसी लाइंस पर बंद हुआ है। नैस्डैक फ्यूचर्स में ज्यादा उस समय गिरावट दिख रही थी, हालांकि कम गिरावट के साथ ही नैस्डैक फ्यूचर्स बंद हुए हैं। बट हाँ, एक तरह से आप कह सकती हैं कि 3 दिन की तेजी के ट्रेंड पर ब्रेक लगा। जो पिछले हफ्ते 3 दिन की तेजी बनी थी उस पर आपको थोड़ा ब्रेक लगते हुए दिख रहा है। बट कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं हुआ, सीमित दायरे में ही थ्रू द डे अमेरिकी बाजार आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। स्मॉल कैप्स में आपने ज्यादा गिरावट देखी है, तो जो रसल 2000 है वो करीब कल 1.25% गिरा है, तो उस एंड ऑफ रेंज या ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी गिरावट ज्यादा थी। बट अदरवाइज फ्रंटलाइन इंडेक्सेस में हल्की नरमी ही आपको आती हुई दिख रही थी। थोड़ा ऑटो शेयर्स में खरीदारी आई थी, वही हमने देखा कि एयरलाइन स्टॉक्स में बिकवाली थी। मेटा के शेयर में कल आपने 3% की तेजी देखी है, क्योंकि आज वो थ्रेड्स लॉन्च करने वाले हैं जो ट्विटर का राइवल होने वाला है, तो उससे थोड़ा एक्साइटमेंट था, जिसकी वजह से नैस्डैक की गिरावट आपको थोड़ी संभलती हुई दिखी। बट अदरवाइज कुछ ज्यादा खास एक्शन अमेरिकी बाजारों में वैसा बनते हुए नहीं दिखा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ही आपको ज्यादातर आती हुई दिखी थी। ऑफकोर्स फेड बैठक के मिनट्स आए, उससे भी थोड़ा मूड पर असर पड़ा, बट ऐसा कुछ भी नहीं आया फेड बैठक में जो बाजार को ऑलरेडी मालूम नहीं था। क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपको बता देता हूं। लगभग सभी सदस्य दरें बढ़ाने के पक्ष में हैं, यानी कि उन्हें आगे और दरें बढ़ने की उम्मीद दिख रही है आगे जाते हुए। उनका मानना है कि इन्फ्लेशन को काबू लाने में अभी वक्त लगेगा और इसलिए आगे दरें बढ़ाना जरूरी है। ये फेड चेयरमैन साहब भी हमें बोल चुके हैं कई बार, और ये इनके मिनट्स में भी आपको निकलते हुए दिख रहा है। डेटा दिखाना शुरू कर रहा है कि आर्थिक धीमापन आ रहा है, बट ऐसा धीमापन भी नहीं है कि इन्फ्लेशन 2% पर आ जाए, तो इसलिए दरें बढ़ाना जरूरी है। 18 में से 12 सदस्य मान रहे हैं कि आगे इस साल 2 और रेट हाइक्स आपको आती हुई दिख सकती हैं। 2 सदस्य मान रहे हैं कि इस साल 1 और रेट हाइक ही आ सकती है। बट रेट हाइक पर ज्यादातर मेंबर्स अटे हुए हैं। सिर्फ 2 मेंबर्स इस समय ऐसा मान रहे हैं कि रेट हाइक और नहीं करनी चाहिए, बाकी सारे मेंबर्स रेट बढ़ाने के पक्ष में आपको दिख रहे हैं। इस साल दरें घटने की तो कोई संभावना नहीं है, तो एक जो भी उम्मीद आती रहती है कि दरें घटेंगी, वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो आसानी से आएगा नहीं। ये सारे सदस्य आपके लिए मानकर चल रहे हैं। मिनट्स के बाद हमने देखा कि थोड़ा 10 साल की बॉन्ड यील्ड पर इंपैक्ट आते हुए देखा। 3.9% के ऊपर आपको जाती हुई दिख रही है। वहीं जो 2 साल की इनकी बॉन्ड यील्ड है वो ऑलमोस्ट 5% पर पहुंच चुके हैं, 4.95% पर आती हुई दिखी है। तो बाजार तैयार हो रहा है, बॉन्ड मार्केट तैयार हो रहा है एक और रेट हाइक के लिए। और फिलहाल 90% जानकार मान रहे हैं कि इस मंथ एंड जो फेड की पॉलिसी होने वाली है उसमें आप रेट हाइक्स डेफिनेटली आते हुए देखेंगे। तो जो अब तक बाजार मान रहा था फेड मिनट्स ने वही दिखाया, बट हाँ, इन मिनट्स ने बाजार का ये मानना जरूरी कर दिया कि हाँ, रेट हाइक तो आने वाली है। अब वो 1 हो, 2 हो या उससे ज्यादा हो वो पता नहीं, बट हाँ, ज्यादातर फेड मेंबर्स रेट्स बढ़ाने के पक्ष में हैं, ये आपको अब मानना पड़ेगा। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा थोड़ी नरमी थी, आधे से 1% यूरोप के बाजार कल आपको फिसलते हुए दिखे हैं। कमोडिटी मार्केट में भी थोड़ा एक्शन हुआ है, क्योंकि इस फेड मिनट्स के बाद डॉलर मजबूत हुआ है, एक हफ्ते की ऊंचाई पर आ गया है 103 के पार। वहीं कच्चे तेल में कल हमने ज्यादा एक्शन देखा है, करीब 2 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर आते हुए दिखा है, क्योंकि ओपेक के 3 देशों ने कहा है कि वो आउटपुट कट करने वाले हैं। इसके साथ ही अमेरिका में ड्राइविंग सीजन आ रहा है, तो वहां से मांग बढ़ने की उम्मीद है। थोड़ी अमेरिका में इन्वेंट्रीज भी गिर सकती हैं, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से थोड़ा कल आपने कच्चे तेल में एक्शन देखा। $77 के करीब ब्रेंट पहुंचते हुए दिखा, फिलहाल 7650 पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा सोने में रेंज बाउंड ट्रेड है, ज्यादातर बेस मेटल्स में कमजोरी है और एग्री में भी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। तो एसेंशियली फेड मिनट से कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आया जो बाजार को ऑलरेडी मालूम नहीं था, बट हाँ, ये एक दर्शा रहा है कि आगे रेट्स बढ़ेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा।